पोएट्री का थर्ड चैप्टर है दी होप। कवि महोदय है राजन अग्रवाल। दी होप, आशा। राजन अग्रवाल जो कि कवि महोदय हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज होप। और इस कविता की विषय वस्तु है वही क्या है? होप है, आशा है। वर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी, जानवर, मानव प्राणी, प्रकृति डिपेंड अपॉन, निर्भर होती है होप, आशा पर। पक्षी, जानवर, मानव प्राणी, प्रकृति ये सभी आशा पर निर्भर होते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स का मतलब है गति प्रदान करना। आशा जीवन को गति प्रदान करती है। एक बार दोबारा देखते हैं। दी होप, राजन अग्रवाल। और द थीम ऑफ द पोएम इज होप। इस कविता की विषय वस्तु ही होप है। वर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी, जानवर, मानव प्राणी, प्रकृति ये सभी आशा पर निर्भर होते हैं। होप सस्टेन लाइफ, और आशा है जीवन को गति प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो पक्षी है वो आशा पर कैसे निर्भर रहते हैं। देखो, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी है, आसमान में उड़ते हैं, इन सर्च, तलाश में, और फूड, और भोजन की तलाश में आसमान में उड़ते हैं। फॉर यंग वंज। यंग वंज का मतलब है अपने छोटे बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों के लिए और भोजन की तलाश में आसमान में उड़ते हैं। एंड मटेरियल, मटेरियल का मतलब है सामग्री जुटाने के लिए। टू बिल्ड देयर होम, घर बनाने के लिए और सामग्री जुटाने के लिए, और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में आसमान में उड़ते हैं। और इस प्रकार है पक्षी है, और आप देख रहे हो कि आशा पर निर्भर है। वर्ड्स कैसे हैं? वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। अपने और बच्चों के लिए और भोजन की तलाश में आसमान में उड़ते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और घर बनाने के लिए और सामग्री जुटाने के लिए और आसमान में उड़ते हैं। अब देखो, प्रकृति है वो आशा पर कैसे निर्भर है। इसमें देखते हैं, दो एग्जांपल दिए गए। ए ट्री लूज, और एक वृक्ष है लूज गिरा देता है देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को। एक वृक्ष है इस आशा के साथ है अपनी पत्तियों को गिरा देता है। एंड थिंक्स, और सोचता है, दैट वन डे, एक दिन, न्यू लीव्स, और नई पत्तियों से, विच आर ग्रीन अपॉन ऑन इट, कि एक दिन है हरी पत्तियां हैं और उस पर उग आएंगी या हरी पत्तियां आ जाएंगी। ए ट्री लूज देयर लीव्स, कि एक वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देता है। एंड थिंक्स, और सोचता है, दैट कि वन डे न्यू लीव्स, नई पत्तियां, विच आर ग्रीन अपॉन ऑन इट, कि उस पर एक दिन है हरे रंग की पत्तियां हैं वो आ जाएंगी। ए बर्ड, और एक कली होती है, स्टे ऑन द ब्रांच, और वृक्ष की शाखा पर ठहरी हुई रहती है। बर्ड का मतलब है कली, कि एक कली होती है वो वृक्ष की शाखा पर और बनी हुई रहती है। एंड ब्लूम, खिलती है, बिकॉज, क्योंकि नो बॉडी विल प्लक इट, कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं तोड़ेगा। प्लक का मतलब तोड़ना। इट इसे फ्रॉम द ब्रांच, और शाखा से कोई भी व्यक्ति इसे नहीं तोड़ेगा। इस आशा के साथ है, और वो कली है वो शाखा पर बनी हुई रहती है और खिलती है। अब देखते हैं कि नेचर है, प्रकृति है, वो आशा पर कैसे निर्भर है। ए ट्री लूज देयर लीव्स, एक वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देता है, और सोचता है कि वन डे न्यू लीव्स विच आर ग्रीन अपॉन इट, कि एक दिन है
कि नई पत्तियां हैं, हरे रंग की पत्तियां हैं और उस पर खिल जाएगी। ए बर्ड स्टे ऑन दी ब्रांच, और एक कली है वो शाखा पर बनी हुई रहती है और खिलती है, और क्योंकि यह आशा के साथ कि नोबॉडी विल प्लक इट फ्रॉम दी ब्रांच, की कोई भी व्यक्ति शाखा से इस कली को नहीं तोड़ेगा।